हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। आपने हमें परमेश्वर सारी रात संभाल कर रखा परमेश्वर, हमें अच्छी नींद दी परमेश्वर, हमें अच्छा खाने के लिए परमेश्वर आपने खाना दिया परमेश्वर, हमें अच्छा बिस्तर दिया और परमेश्वर हमें अच्छा घर दिया परमेश्वर, अच्छा व्यवसाय, अच्छे काम दिए परमेश्वर। और परमेश्वर जिसके द्वारा परमेश्वर हम आपकी आशीष और बरकतों को पाते हैं जो परमेश्वर, आज का दिन दिखाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा दिन आप हमें संभालते हैं और परमेश्वर हमें हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर। रात के वक्त आप परमेश्वर हमारे आगे आग का खंभा बनकर हमें परमेश्वर मार्गदर्शन देते हैं परमेश्वर, हमें राह दिखाते हैं। और सुबह के वक्त परमेश्वर आप बादलों का खंभा बनकर हमारी अगुवाई करते हैं यहोवा परमेश्वर। हम आज आपके इस सुंदर दिन का धन्यवाद करते हैं और यहोवा परमेश्वर, हमारी जो आज की प्रार्थना है यहोवा परमेश्वर की, हम कैसे जादू टोने से बच सकें और परमेश्वर मेरे सभी भाई बहनों को आशीष दे, बरकत दे। और मेरे सभी भाई बहन जो भी इस वीडियो में नए हैं परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके वचन को सुनकर मेरे सभी भाई बहन जादू टोने से आज़ाद हों परमेश्वर। आपके वचन मेरे भाइयों और मेरी बहनों के ऊपर कार्य करें, उनके घरों में, उनके व्यवसाय में, उनके बच्चों की पढ़ाई में, उनके बच्चों के ऊपर, उनके घर के ऊपर परमेश्वर, उनके पशुओं के ऊपर परमेश्वर, उनके पालतू जानवरों के ऊपर परमेश्वर अपनी कृपा करे। कोई भी जादू टोना, कोई भी शैतानी शक्ति परमेश्वर उनके घर के आसपास, उनके बच्चों पर परमेश्वर, उनके व्यवसाय और मेरे भाइयों और मेरी बहनों पर कभी भी ना आने पाए। वे बाहर अंदर जाते हैं परमेश्वर, कामों में जाते हैं परमेश्वर, सड़क पर परमेश्वर आप उनकी रक्षा कीजिए परमेश्वर। बड़े खतरों से बचाएं, बड़ी हानि होने से बचाएं वह परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर आज आपके वचन में परमेश्वर लिखा है कि भजन संहिता 91:10-11 में लिखा है कि न तुझ पर कोई विपत्ति पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरेगे निपटाएगा यहोवा परमेश्वर। कोई भी विपत्ति परमेश्वर आपके होते हैं हम पर नहीं पड़ेगी और न ही कोई दुख परमेश्वर हमारे निकट आ सकता है, क्योंकि वह स्वर्गदूतों को, हे मेरे भाई बहनों, जो वह हमारे ऊपर स्वर्गदूतों को हमारे विषय में आज्ञा देता है कि वे सब मार्गों में हमारे सभी भाई बहनों की, हमारे परिवारों की रक्षा करें। हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये वचन परमेश्वर हमारी जिंदगियों में यहोवा परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं परमेश्वर, उससे हम आशीष पाएँ। ये वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करें यहोवा परमेश्वर। आपके इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम आगे बढ़े, हम सफलताओं को पाएं यहोवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हैं। आप हम पर अपनी कृपा करने वाले, दया करने वाले, शांति देने वाले, चंगाई, आशीष, बरकतें देने वाले पिता परमेश्वर है यहोवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपका यशायाह 54:17 के वचन में लिखा है कि कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए वह सफल नहीं होगा। हे यहोवा परमेश्वर, जो भी हमारे विरुद्ध, हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन, जो शैतान है परमेश्वर, संसारिक दुश्मन परमेश्वर, जो भी इस टाइम, इस दुनिया में, इस समय जो भी हमारे विरुद्ध हथियार हमारे लिए गड्ढा खोदते हैं, हमारे लिए चाले चलते हैं यहोवा परमेश्वर, आपके इस वचन के द्वारा परमेश्वर, कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध जो बनाया गया है, कोई भी षड्यंत्र, जो चाल परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमारे विरुद्ध बनाई गई है या चली गई है परमेश्वर, वो कभी सफल नहीं होगी। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करे, इसके द्वारा हम परमेश्वर हर विरोधी, हर दुश्मन, हर चालों से जो दुश्मनों की हैं हमारे व्यवसाय में, हमारे बच्चों में, हमारे घरों में, परिवारों में, वो आपके नाम से विफल हो जाए परमेश्वर। और परमेश्वर तीमुथियुस 1:27 कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहोवा परमेश्वर ने हमें भय से जीना नहीं सिखाया, डर के जीना नहीं सिखाया। यहोवा परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है जिसके द्वारा हम
पवित्र शक्ति को पाते हैं और परमेश्वर की उस महाशक्ति और उस महाशक्ति की सामर्थ्य को पाते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में प्रेम और संयम बना रहता है। और ये संयम एक बहुत अच्छी चीज़ है परमेश्वर ने हमें दी है, कि परमेश्वर हमारा कहता है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को देखता हूँ कि वे क्या अपनी षड्यंत्र चालें चलते हैं, तुम संयम रखना, तुम धैर्य करना। अगर कोई भी दुश्मन आपके विरुद्ध प्रार्थना मतलब कि आपके विरुद्ध जो भी चाल चलता है, षड्यंत्र रचता है, परमेश्वर आपको उन पर दोबारा कुछ नहीं करना, आपको उनको बोलना नहीं है, आपने सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, युवा परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और आपको धैर्य रखना, संयम रखना है। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको देखता हूँ कि वो कितनी की चालें चलते हैं। जब परमेश्वर देखता है कि वो नाकाम हो चुके हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में दे दूँगा, उनका मैं सर्वनाश कर दूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को, मेरे बेटियों को, बेटों को तंग किया है। और परमेश्वर हमारा हमें बचाता है और हमें सामर्थ्य, संघर्ष और ताकत, दोधारी वचन की ताकत हमें देता है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जिससे हम परमेश्वर की आत्मा और वचन के पवित्र शक्ति के द्वारा शैतान से लड़ते हैं, उन विरोधियों से लड़ते हैं और कोई भी जादू टोना, कोई भी शक्ति, कोई भी विपत्ति, कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध सफल नहीं हो पाते। और लूका 10:19 का वचन कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें, हमारे बेटे बेटियों, मैंने तुम्हें सांपों यानी कि हमारे दुश्मनों जो भी सिर उठाते हैं और बिच्छुओं को जो भी हमें बुरी चालों में फंसाने के लिए, हमारे डंक मारने के लिए या हमें कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ भी तुम जाओगे कोई भी दुश्मन, तो कोई भी विरोधी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी तुम्हारे सामने सिर उठाता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर अपने वचनों को हमारे जीवन में पूरा करता है। अगर हम परमेश्वर के वफादार बने रहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की सामर्थ्य तुम्हें दूंगा। जो भी सिर उठाएगा तुम्हारे सामने, जो भी तुम्हारा विरोधी, उसका सिर कुचल दिया जाएगा। और बिच्छुओं का जो डंक है, जो बिच्छुओं को तुम अपने पैरों से कुचलोगे, उन विरोधियों, उन आदमियों से जो भी तुम्हारे ऊपर, जो भी विरोधी दुश्मन तुम्हारे ऊपर जादू टोना, तुम्हारे ऊपर विपत्ति लाते हैं या तुम्हारे विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रहते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें कुचल दूंगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे बेटियों को अधिकार दिया है। हे यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपने हमें अच्छी से अच्छी परमेश्वर ज़िंदगी दी। और यहोवा परमेश्वर, आपने हमें सभी जादू टोनों से बचाया, विपत्तियों से बचाया, हमारी रक्षा की, हमें शांति दी, चंगाई दी, आशीष दी, बरकत दी। और परमेश्वर याकूब का 4:7 कहता है कि हे मेरे भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कि जैसे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, यहोवा का बेटा, वो यहोवा परमेश्वर के वचनों के अधीन रहा, क्योंकि उसे पता था कि शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, उन परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों के अधीन रहते हैं और उसके अंडर अपनी जो भी काम है, जो वर्क है, चाल चलते हैं, जहाँ भी हम मार्गों में जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे अधीन हो जाओ। अगर हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य, पवित्र आत्मा, शक्ति देते हैं, जिससे हम शैतान का सामना करते हैं और वह हमारे से भाग जाता है। हमारे पास जैसे याकूब के ऊपर, अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई, परंतु वो परमेश्वर के अधीन रहा और आखिरकार शैतान को हार माननी पड़ी। तो ये परमेश्वर का जो आज का वचन था कि हम कैसे जादू टोने से, जो भी विपत्तियाँ हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं। तो मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और अंत में हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह,
मुझे हर बुरी शक्ति, जादू टोने और शैतान की चालों से बचाइए। अपने पवित्र लहू से मेरी, मेरे परिवार की और मेरे घर की रक्षा कीजिए। आमीन। और ये एक लास्ट में जो छोटी सी प्रार्थना थी आप सभी के लिए। तो कल की एक और नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की।